नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में मुगल काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सन 2000, 2002, 2003, 2004 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा? जो इसका सही उत्तर है वह है 3। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो 3 वर्ष तक रहा। यह प्रश्न सन 2000 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। दारा शिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है भागवत पुराण का। दारा शिकोह के प्रश्रय में भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद नहीं हुआ था, जबकि उपनिषद का, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, संस्कृत कृति का फारसी में अनुवाद हुआ था दारा शिकोह के प्रश्रय में। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? जो इसका सही उत्तर है वह है 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर सन 1679 ईस्वी में पुनः लगाया था। उसके जजिया कर लगाने का उद्देश्य संभवतः धार्मिक न होकर राजनैतिक था, कारण कि वह मराठों एवं राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? जिसका सही उत्तर है वह है बख्शी। बख्शी मुगल प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों होता था। इसका प्रमुख कार्य सूबे की सेना का देखभाल करना था। इसे कभी कभी सूबे का वाकिया ए नवीस भी बना दिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? जो इसका सही उत्तर है वह है बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। इसका कारण यह है कि अकबर धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाता था और उसके दीन ए इलाही विचारधारा का बदायूनी हमेशा विरोध करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का घोषणा किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? जो इसका सही उत्तर है वह है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की उद्घोषणा की तथा तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है डोमिंगो पेश। डोमिंगो पेश राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था, जबकि बर्नियर की बात की जाए तो बर्नियर जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। सर टॉमस रो की बात की जाए तो सर टॉमस रो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। ट्रेवर्नियर की बात की जाए तो यह जो है औरंगजेब के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? जो इसका सही उत्तर है वह है प्राकृतिक आपदाएं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कारण थे विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, कृषक असंतोष। यह सभी कारण थे, जबकि प्राकृतिक आपदाएं यह जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय
विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है कृष्णदेव राय। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। तुजके बाबरी के अनुसार कृष्णदेव राय तत्कालीन हिंदू शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है बाबर। पादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल की विजय के उपरांत पादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है? जो इसका सही उत्तर है वह है लाहौरी। अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद यह सभी जो हैं अकबर के समकालीन थी। जबकि लाहौरी की बात की जाए तो लाहौरी जो है मुगल सम्राट शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अस्पाह सिंह अस्पाह का पद सृजित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने 2 अस्पाह और सिंह अस्पाह का पद सृजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? जो इसका सही उत्तर है वह है हल्दी घाटी का युद्ध। जबकि इबादत खाना, तीर्थ यात्रा, कर की समाप्ति, दीन ए इलाही यह सभी अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा? जो इसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी। उसका नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह। औरंगजेब की धार्मिक नीति से व्यथित होकर जोधपुर के राजपूत राजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब को लिखित रूप से चेतावनी भेजी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है खानवा के युद्ध में। मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? जो इसका सही उत्तर है वह है शेर शाह। ब्रह्मजीत गौड़ जो है भारतीय शासक शेर शाह सूरी का सेनापति था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1576 ईस्वी में। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी? जो इसका सही उत्तर है वह है असीरगढ़। मुगल सम्राट अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। यह अकबर की अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, जो इसका सही उत्तर है वह है खाने सामा। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी खाने सामा होता था। यह शाही कारखाने की देखभाल करता था। इस पद का सृजन मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में किया था तथा इसका नाम मीर ए सामा था उस समय, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में मीर ए सामा के जगह पर खाने सामा कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। इनमें सबसे पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। जो इसका सही उत्तर है वह है 1717 ईस्वी में। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 3000 रुपये का वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जो इसका सही उत्तर है वह है 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसके मारे जाने के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार के बी फड़के किस राज्य से संबंधित थे? जो इसका सही उत्तर है वह है महाराष्ट्र। इतिहासकार के बी फड़के जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है डच संयुक्त कंपनी। मार्च सन 1602 ईस्वी में डच संयुक्त कंपनी की व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने भाग लिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है इनमें से किसी में भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम था। जो इसका सही उत्तर है वह है मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। वह मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। जो इसका सही उत्तर है वह है 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ सन 1498 ईस्वी में हुआ था, जब वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? जो इसका सही उत्तर है वह है 1564 ईस्वी में। अकबर ने जजिया को सन 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली का किला। जबकि आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जबकि दिल्ली का किला की बात की जाए तो दिल्ली का किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है काबुल में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। बाबर का मृत शरीर पहले यमुना के किनारे आगरा
के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार बाबर को काबुल में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। राजपूत मनसबदारों की संख्या मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मेवाड़ और मुगल। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य हुआ था। यद्यपि राणा प्रताप युद्ध में पराजित हुए, परंतु मुगल पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जो इसका सही उत्तर है वह है आलमगीर नामा के सामने जो दिया हुआ है बदायूनी, यह गलत है, क्योंकि आलमगीर नामा के लेखक जो हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम है। जबकि अकबरनामा की बात की जाए तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल सही है। तुजुक ए बाबरी की बात की जाए तो तुजुक ए बाबरी पुस्तक के लेखक बाबर भी सही है। तुजुक ए जहांगीरी की बात की जाए तो तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक जहांगीर हैं। जबकि आलमगीर नामा के जो लेखक यहाँ पर बदायूनी दिया हुआ है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा मिर्जा मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।